तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जावा के बेसिक फीचर्स को सब सीख चुके हैं। अब हम सेकंड पार्ट के अंदर देखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के कुछ एडवांस ऑप्शंस को, राइट। तो अगर आपने फ्रेंड्स पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको पहले जाकर देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ एडवांस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं डॉम इन जावा स्क्रिप्ट। तो फ्रेंड्स, डॉम क्या होता है? डॉम का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। डी फॉर डॉक्यूमेंट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एम फॉर मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यह क्या है कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल है, राइट। यह क्या करता है? तो ये डिफाइन करता है हमारे एचटीएमएल के एचटीएमएल जितने भी हमारे एचटीएमएल एलिमेंट होते हैं उन सबको एज अ ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है, और उन सबकी प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करता है सेकंड पार्ट में, जो कि हमने लिखा है सेकंड ऑप्शन में। और इसके पास ऐसा मेथड होता है जो कि हर एक एचटीएमएल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं और आसानी से इसको मैं बोलूँ यहाँ पर, तो अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो एचटीएमएल डोम इज स्टैंडर्ड फॉर हाउ टू गेट, हम कैसे भी गेट करेंगे, चेंज करेंगे या फिर ऐड कर लेंगे या डिलीट करेंगे अपने एचटीएमएल एलिमेंट को। अब एचटीएमएल एलिमेंट क्या है फ्रेंड्स, हम अपने एचटीएमएल वाले वीडियो में बहुत अच्छे से सीखे हैं, एचटीएमएल इन सिंगल वीडियो में। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप उसको भी देख सकते हो, या तो अगर आपने देखा ही होगा, आई थिंक, ओके। तो हम डोम की सहायता से बेसिकली बस हम ये कहना चाहते हैं कि हम डोम की सहायता से HTML के हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब मुझे उस HTML के जितने भी एलिमेंट है उसको गेट करना है तो भी हम डोम की सहायता से कर सकते हैं। उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो डोम का यूज करके कर सकते हैं। HTML एलिमेंट को हमें नया HTML एलिमेंट ऐड करना है तो हम डोम की सहायता से कर सकते हैं। किसी भी HTML एलिमेंट को डिलीट करना है तो भी हम डोम की सहायता से कर सकते हैं, ओके। तो चलिए हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं हमें डोम से कैसे करेंगे, ओके। आइए हम अपने कोड VS कोड को ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं हम आगे अपने डेस्कटॉप के अंदर पिछले वीडियो में जो हमने फोल्डर बनाया था उसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर कुछ हमने लिखा है, उसको राइट क्लिक करके हम ओपन करते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ कोड करेंगे हम। ओपन होने के बाद एक मिनट। फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं हमने पिछले वीडियो में तीन फाइलें यहाँ पर बनाई थी, फंक्शन डॉट एच टी एम एल, ऑपरेटर डॉट एच टी एम एल एंड वासु डॉट एच टी एम एल, ये तीनों है। अब हमें डोम सीखने के लिए हम एक नई फाइल बनाएंगे। यहाँ पर न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करके इसका नाम हम देंगे डोम डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इसके बाद हम वाइलर प्लेट लगाते हैं, यहाँ पर शिफ्ट दबा करके वन प्रेस करेंगे, वाइलर प्लेट आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं अपने टाइटल डोम मैनिपुलेशन, ठीक है, डोम इन जावा स्क्रिप्ट, राइट। और इसके बाद हम यहाँ पर एक H1 के अंदर दे देते हैं दिस इज डोम ट्यूटोरियल, ओके। कंट्रोल एस करते हैं, इसको हम आते हैं यहाँ पर और डोम वाले को ओपन करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है, राइट। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि एक हम ड्यू बनाएं, और इस ड्यू के अंदर हम बना देते हैं एक, चलो पी टैग बना देते हैं। पी टैग के अंदर लिख लेंगे दिस इज डिवीजन पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ, ओके। अब इसका मैं एक आईडी दे देता हूँ CSS की मदद से, ठीक है। हमने इसका आईडी दे दिया div1 करके, ओके, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक सिंपल एक div बनाया, उस div के अंदर एक p रखा, उस div का हमने आईडी दे दिया है। हमने CSS में हम सीख चुके हैं कि आईडी क्या है, क्लास क्या है, कैसे हमें एक्सेस करना होता है आईडी को। अब हम बॉडी के अंदर ही यहाँ पर अब हम जावा स्क्रिप्ट कोड को लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग को लगाएंगे, और यहाँ पर एक हम वेरिएबल बना लेते हैं लेट की सहायता से। चलो हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं अपने वासु, ठीक है। अब इस वासु नाम के वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम एक्स अब यूज करेंगे यहाँ पर हम डोम को। अब डोम क्या है देखिए, डोम यूज करने के लिए हमें हम कई प्रकार से डोम को यूज कर सकते हैं। पहले हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, गेट एलिमेंट बाई आईडी। और इसके बाद ब्रैकेट के अंदर डबल कोड के अंदर हम अपनी आईडी दे देंगे, जो कि हमने आईडी यहाँ पर दिया हुआ है, अपने ड्यू की आईडी, ठीक है। हम अब इतने की हमने आईडी दिया हुआ था ड्यू 1, तो हम गेट एलिमेंट बाई आईडी के बाद पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट के अंदर दे देंगे यहाँ पर ड्यू 1। तो अब इससे क्या होगा, चलो अब हम क्या करते हैं, वासु के अंदर हमने कर दिया है, हम यहाँ पर अब कर देंगे कंसोल डॉट लॉग वासु, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड वासु, राइट। तो अब हमने एक वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल के अंदर डोम की सहायता से मैंने एक आईडी पास कर दिया डोम के अंदर ड्यू 1।
तो div1 के अंदर जितने भी होंगे div की सहायता से, इस आईडी की सहायता से इस पूरे एलिमेंट को, यह HTML एलिमेंट है, इस पूरे HTML एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं और कर चुके हैं। चलिए देखते हैं हमारा काम किया कि नहीं। है कंट्रोल एस करो, आओ ब्राउजर के अंदर हम रन करते हैं, ठीक है, और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, एक डिव है, डिव के अंदर हमने दिस इज डिवीजन पैराग्राफ लिखा था, लिखा है। अब देखते हैं हम कंसोल के अंदर क्या हमको हमारे डोम ने, कंसोल इंस्पेक्ट करके ओपन करेंगे हम, क्या हमको हमारे डोम ने दिया है क्या, क्या हमें चाहिए था HTML का एलिमेंट। तो ये देखो हमारा कंसोल पार्ट है, कंसोल पार्ट के अंदर इसने ये हमें दिया है डिव का आईडी div1। अब मैं इसको ओपन करूं तो ये देखो, ये कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कर रहा है वासु को, और वासु को अंदर जितने एलिमेंट हैं, जितने HTML के एलिमेंट हैं, सबको हमें प्रिंट कर रहा है। हमने दिया है ना कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट कर दो वासु को। तो वासु के अंदर जितने भी टैग हैं, एलिमेंट है, प्रॉपर्टी है, सब हमें कंसोल डॉट लॉग में मिल रहा है। ये देख लो यहाँ पे, ओके, कंसोल डॉट लॉग के अंदर। तो यह है फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब हमने यहाँ पर तो गेट बाय आईडी किया है, ठीक है, हमें हमने बोला कि हमें गेट मतलब दे दो एलिमेंट को आईडी की सहायता से, लेकिन यहाँ पर आईडी नहीं, अगर क्लास होता तो हम यहाँ पर क्लास नेम कर देते, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आईडी न दे करके यहाँ पर मैं क्लास दे दूँ, ठीक है, तो हमको यहाँ पर बाई आईडी नहीं, बाई हमें क्लास देना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम में, देखिए नीचे आ रहा है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, एंटर करेंगे, हमारे क्लास का नाम div1 ही है। तो अब हमें क्लास की सहायता से अगर हमें एक्सेस करना है किसी भी HTML एलिमेंट को, तो हम इस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि हमने कंसोल डॉट लॉग के अंदर वासु कर दिया है। अब हम कंट्रोल एस करते हैं और इसको आते हैं यहाँ पर कर देते हैं रिफ्रेश। तो अब हम कंसोल डॉट लॉग में देखते हैं कि हमें क्या दिख रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग में देखो HTML का कलेक्शन हमें पूरा CS, क्योंकि ये मल्टीपल होता है तो उस हाँ एरे के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि क्लास है फ्रेंड्स, मल्टीपल क्लास होता है, आईडी जो होता है यूनिक होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जी, क्योंकि एक ही बार हमने कॉल किया है तो एक ही पोजीशन पे यहाँ पर दिखा रहा है ये सभी, देखो ये लिखने हैं इसके सब, मतलब पूरा उसने एक्सेस कर लिया है, राइट। इनर HTML क्लास के अंदर मल्टीपल चीजें दिखाएगा ही। अब देखो ये हमने लिखा था ना इनर HTML के अंदर पी दिस इज डिवीजन पैराग्राफ, पी हमारा HTML मिल रहा है हमें, और इनर टेक्स्ट भी दिखा रहा है दिस इज डिवीजन पैराग्राफ, जो हमने लिखा था वो हमें दिखा रहा है। देखो हमने लिखा था ना दिस इज डिवीजन पैराग्राफ। तो क्लास की सहायता से हमने एक्सेस कर लिया अपने डोम को, यहाँ पे अच्छे से हमें दिख रहा है, राइट, ओके। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स ये तो आपने देख लिया कि हम डोम की सहायता से इस हर एक HTML एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम चेंजिंग करेंगे किसी भी HTML एलिमेंट में डोम की सहायता से। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आईडी दिया हुआ था, ओके, आईडी गेट एलिमेंट बाय आईडी हमने दिया था, यहाँ पर हम गेट एलिमेंट बाय आईडी कर देते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी div1 ही रहेगा। कंसोल डॉट लॉग में वो तो अपना काम करेगा ही करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो आईडी के इनर HTML में हम चेंज करना चाहते हैं, कि जो हमारा इनर HTML का p है, दिस इज डिवीजन पैराग्राफ है यहाँ पर, या फिर हम यहाँ पर इसका आईडी से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके हम इनर एस्टिमल में कोई भी अगर हम चेंजिंग करना चाहते हैं, पी ना करके कुछ और करना चाहें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट अपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के बाद ही, फिर लिखेंगे यहाँ पर इनर HTML, आ रहा है नीचे इनर HTML को हम सेलेक्ट करते हैं, और इनर HTML लिखने के बाद हम यहाँ पर अपने इक्वल टू करके डबल कोड के अंदर लिख सकते हैं फ्रेंड्स अपने HTML टेक्स्ट को, जो भी हम लिखना चाहते हैं, ओके। तुमने लिखा इक्वल टू, फिर डबल कोड के अंदर में लिख दिया दिस इज इनर HTML मेथड, ओके। और इसके बाद हम कर देते हैं इसको सेव, आकर के हम करते हैं रिफ्रेश और देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, ओके। तो हम यहाँ से इसको कर देते हैं बंद, और यहाँ से हम इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चेंज हो गया, जब आ रहा है दिस इज इनर HTML मेथड, पहले जो हमने लिखा था पैराग्राफ वाला वो चीज़ें आ रही थी, राइट। अगर मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल डॉट लॉग के अंदर देखूं तो क्या आ रहा है दिस इज इनर HTML, यहाँ पर भी चेंज हो गया है, राइट, कंसोल डॉट लॉग के अंदर। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अपने कुछ नेक्स्ट एलिमेंट को। फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर नोटिस किया होगा, अभी यहाँ पर देखो कोई भी पी टैग नहीं आ रहा है, डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग वासु के अंदर क्या आ रहा है दिस इज इनर HTML, ठीक है। क्योंकि भैया वासु के अंदर तो क्या है, इनके इनर HTML में दिस इज इनर HTML केवल मेथड या डिव आईडी के अंदर, इस आईडी के अंदर। तो इस बार वासु के अंदर केवल एक टेक्स्ट आ रहा है, ना कि कोई ऑब्जेक्ट या फिर
पूरा का पूरा एलिमेंट HTML एलिमेंट। तो अब आपको डोम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कुछ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना। फ्रेंड्स, डोम इन जावास्क्रिप्ट हमने देख लिया। इसके बाद हमने देखना है इवेंट क्या होता है। ठीक है, इवेंट का यूज कैसे करना है हमें, इवेंट होता क्या है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है इवेंट के। पहला एग्जांपल है जैसे कोई भी एक HTML हमारा वेब पेज है, वो अगर फिनिश्ड हो चुका है उसकी लोडिंग, तो उसको हम ऑन लोड इवेंट कहते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, जब भी हम किसी भी HTML पेज को रन करते हैं तो वह लोड लेता है। तो जब भी वह लोड लेता है तो वह भी एक इवेंट हुआ। ठीक है, ऑन लोड एक इवेंट है। इवेंट का मतलब एक्शन है, टास्क कह लो। फिर दूसरा हमारा इवेंट है, किसको कह सकते हैं, कोई भी इनपुट फील्ड जो है चेंज होती है तो उसको हम ऑन चेंज इवेंट कहते हैं। या फिर किसी बटन के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं तो वह भी एक इवेंट है जिसको हम ऑन क्लिक इवेंट कहते हैं। यहाँ पर हमने कुछ लिस्ट दिए हुए हैं इवेंट के, जैसे हमने ऑन चेंज इवेंट है, ऑन क्लिक है, ऑन माउस ओवर, मतलब जब किसी भी एलिमेंट पर आप माउस को लेकर के जाएंगे तब क्या कराना है, जब आप किसी भी एलिमेंट से माउस को हटाएंगे तब क्या करना है, हमारा नेक्स्ट है इवेंट। जब भी आप कीबोर्ड से कोई भी की को डाउन करेंगे मतलब प्रेस करेंगे तब क्या कराना है। और ऑन लोड तो हमने देखा ही, जब भी हमारा पेज लोड होगा तब क्या कराना है। तो ये सारे कुछ हमारे पास इवेंट है। अब हमें कैसे इवेंट को करना है चलिए हम देखते हैं। ओके, कोड के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने VS कोड पर और यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बनाते हैं इवेंट डॉट एच टी एम एल करके। ठीक है, इवेंट डॉट एच टी एम एल। यहाँ पर हम बॉयलर प्लेट लगाते हैं, इसके टाइटल में लिख देते हैं दिस इज इवेंट टॉपिक कर देते हैं। ओके, अब इसकी बॉडी के अंदर हम लिख देते हैं H1 के अंदर दिस इज इवेंट इन जावा स्क्रिप्ट। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। वेट वेट वेट, इवेंट इवेंट डॉट एचटीएमएल को हमने किया रन, दिस इज चल रहा है, यहाँ पर हमारा टॉपिक्स भी आ गया है। ओके, अब हम इसमें करते हैं इवेंट कुछ, राइट। तो ये हमें एक बटन इवेंट लगा देते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स हमने H1 देने के बाद एक हम बटन लगा रहे हैं HTML का। बटन के अंदर हम दे देते हैं यहाँ पर अपने बटन की एक आईडी। ठीक है, आईडी के अंदर हम दे देते हैं इसका BTN, हमारी आईडी होगी। और इसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं, चलो हम इस बटन का हम नाम रख देते हैं क्लिक मी। क्लिक मी, और कुछ नहीं करते हैं, आकर देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे वेब पेज के अंदर। रिफ्रेश किया हमने तो एक सिंपल सा हमारे पास एक बटन दिख गया है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो। ये देखो, हमें क्लिक मी का एक बटन मिल गया, राइट। इसको हम क्लिक करेंगे, कुछ नहीं होगा। तो क्लिक करने पर कुछ हमें करना है, वही तो एक इवेंट है कि जब हम यहाँ पर इस बटन के ऊपर एक क्लिक करें तो क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हम ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई इस बटन पर क्लिक करे ऑन क्लिक, तब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को रन करेंगे, राइट। तो उस फंक्शन का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं माई फन। माई फन हमारा एक फंक्शन है, उसको हमें रन करना है। तो माई फन फंक्शन के अंदर क्या होगा, कुछ तो हमें माई फन फंक्शन के अंदर डेफिनेशन देना पड़ेगा अपने माई फन का, मतलब फंक्शन का। तो उस अपने फंक्शन को हमें नीचे चलो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, क्योंकि वह तो स्क्रिप्ट लॉजिक, किसी भी कोई भी लॉजिक तो स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखा जाता है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाता है। तो हम माई फंक्शन के अंदर लिख देते हैं, फंक्शन कीवर्ड की सहायता से माई फंक्शन अपना कीवर्ड देंगे। और उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करेंगे, सिंपल जैसे हम फंक्शन बनाते हैं। हमने फर्स्ट वाले वीडियो में देख चुके हैं कि फंक्शन कैसे बनाना है। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर हेलो दिस इज माई फंक्शन, राइट। या तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर अगर आप नहीं देना चाहते हो, क्योंकि हमें इंस्पेक्ट करके देखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ही बोल देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डबल कोड के अंदर हम लिख देंगे बटन वाज क्लिक, बटन वाज या बटन इज क्लिक्ड कर देते हैं, क्लिक्ड। ओके, कंट्रोल एस करते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्लिक होने पर ये बोलता है कि नहीं बटन वाज क्लिक्ड। आओ सेव करते हैं और इसको हम करते हैं रिफ्रेश। और जैसे हम बटन के ऊपर क्लिक करते हैं बोल रहा है क्लिक मी, तो देख रहे हो ना, लिख रहा है बटन इज क्लिक्ड, चल रहा है हमारा। ओके, रिफ्रेश करेंगे, हम क्लिक मी पर क्लिक करेंगे, बटन वाज क्लिक।
रिफ्रेश करेंगे, क्लिक मी के ऊपर क्लिक करेंगे, आ रहा है बटन वॉच क्लिक। तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सामने एक इवेंट लगा दिया। कहाँ पर? इस बटन के ऊपर। हमने बोला जब भी इसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक हो तो इस फंक्शन को रन कर दो, और इस फंक्शन को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो हमारा इवेंट आई थिंक आपको समझ में आ गया। सेम ऐसे ही हम जैसे हमने ऑन क्लिक मेथड लगाया, हम एक चलो पैराग्राफ टैग को लेते हैं, उस पर कुछ और लगाते हैं। पैराग्राफ के अंदर दिस ईच हम कुछ लिख देते हैं। क्या दिखना चाहिए हमें पी के अंदर? माउस इवेंट, ठीक है, माउस इवेंट कर देते हैं। और इसके बाद इसकी आईडी हम दे देते हैं, यहाँ पर आईडी दे देते हैं P1, वासु पी कर देते हैं, ठीक है। वासु पी हमारा इसका आईडी होगा, ठीक है। अब स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इस पी के अंदर हम माउस इवेंट लगाना चाहते हैं, ठीक है, माउस इवेंट। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने इस पी टैग का आईडी दे दिया है वासु पी, राइट। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, उस वेरिएबल के अंदर उस पी के पूरे एलिमेंट को लेंगे, राइट। हम यहाँ पर बनाते हैं वेरिएबल लेट वासु के नाम से, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके हम वासु पी की आईडी रख लेंगे यहाँ पर, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया। इस वेरिएबल के अंदर हम क्या रख रहे हैं कि हमें डॉक्यूमेंट मतलब डोम की सहायता से हम गेट कर रहे हैं अपने एलिमेंट को। किसके एलिमेंट को? जिसकी आईडी क्या है, वासु पी। तो वासु पी आईडी किसकी है? इसकी आईडी है हमारे पी की। तो इस पूरे एलिमेंट को हमने एक्सेस कर लिया वासु नाम के वेरिएबल के अंदर। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वासु नाम का वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर एक इवेंट ऐड करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इवेंट ऐड करने के लिए दो प्रकार से हम इवेंट ऐड कर सकते हैं। पहले तो हमने ऑन क्लिक पर डायरेक्ट फंक्शन कॉल करके दिखा दिया। दूसरा, हम किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर अगर मुझे इवेंट ऐड करना है तो हम उसको आईडी दे करके इस हिसाब से वेरिएबल बना लेंगे। फिर उस वेरिएबल के अंदर ऐड इवेंट लिसनर ब्रैकेट के अंदर अपने इवेंट का नाम लिखेंगे, माउस ओवर, फिर एक फंक्शन चला देंगे कि जब भी आप उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो जब भी वो इवेंट फायर होगा तब क्या होगा, तब उस फंक्शन के अंदर हम लिख देंगे कि वासु को इनर HTML में हम कर देंगे वासु इज ओवर, ठीक है। तो ये जो दिस इज माउस इवेंट लिखा है वहां पर क्या आ जाएगा, माउस इज ओवर आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से हम इवेंट को ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं कि होता है कि नहीं, राइट। इसको हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पर देखो आ रहा है दिस इज माउस। अब जैसे इसके ऊपर हम ओवर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, दिस माउस इज ओवर आ गया, ठीक है। रिफ्रेश करो, अभी देखो हमने उसके ऊपर, अभी हम यहाँ पर माउस को नहीं ले गए, जैसे ही लेके जा रहे हैं ओवर आ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ है। अब देखो हमारा माउस अभी वहां पे है। अब हम माउस को लेकर के आते हैं इसके ऊपर, ये अब क्या हो गया, इनर एस्टीमल में माउस इज ओवर हो गया, राइट। तो जैसे हम ऊपर करेंगे इसके, इसमें चेंजिंग हो जाएगी, राइट। अगर आपको यहाँ पर इनर एस्टीमल हमें नहीं देना है वासु को इनर एस्टीमल में, तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देते हैं। फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देते हैं, या तो माउस एक दूसरा इवेंट लगाते हैं माउस आउट का। तो फ्रेंड ऑन माउस आउट का हम यहाँ पर एक ऐड इवेंट कर दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि देखो, वासु के अंदर एक ऐड करो इवेंट को, इवेंट लिसनर को ऐड करने के लिए हमने बोला कि वासु के अंदर ऐड करो इवेंट लिसनर। इवेंट लिसन होगा, कौन सा इवेंट लिसन होगा, अगर माउस ओवर वाला इवेंट लिसन होगा ये हमारा इवेंट होगा। अगर माउस ओवर इवेंट लिसन होगा तो ऐड करना हमें एक फंक्शन, उस फंक्शन में हमने बोला कि वासु को इनर एस्टिमल में कर दो माउस इज ओवर, राइट। ओके, जब माउस आउट होगा, जब हमारा माउस हटेगा, माउस आउट भी एक हमारा इवेंट है, हमने देखा अभी पीपीटी के अंदर। तो जब ये माउस आउट होगा तब हम एक इवेंट लिसन करेंगे माउस आउट, और उसके बाद हम फंक्शन के अंदर बोल देंगे माउस इज आउट। ओके, ऐसा। चलो अब हम क्या लिखते हैं, या तो हम यहाँ पर जो पहला वाला हमारे पास है उसी को ही देखते हैं, या तो इसको ही रखते हैं। सबसे पहले आते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको हम। अभी देखो क्या है, दिस इज माउस इवेंट। अब जैसे हम दिस पैराग्राफ के अंदर अपने माउस को लेकर के आएंगे, क्या हो गया, माउस इज ओवर, मतलब हमने माउस इसके ऊपर है। अब जैसे हम अपने माउस को यहाँ से हटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, माउस इज आउट। देखो, ओवर आउट, ओवर आउट, ले गए ओवर, बाहर लाए आउट, ले गए तो ओवर, बाहर लाए तो आउट, ठीक है। तो ये हमारा इवेंट माउस वाला अच्छे से वर्क कर रहा है, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इवेंट भी आया होगा समझ में। हमने क्लिक इवेंट देखा है, बटन वाज क्लिक, और हमने माउस ओवर इफेक्ट देखा है। देखो, ओवर आउट तो हो ही रहा है, राइट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है।
इवेंट के बाद फ्रेंड्स हमें दो फंक्शन पढ़ने हैं यहाँ पर, सेट इंटरवल मतलब सेट टाइम आउट। ये दो फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो यह एक ऐसा मेथड है जिसकी सहायता से हम अपने कोड को कुछ टाइम तक रोक सकते हैं, ठीक है। सेट टाइम आउट मेथड के अंदर अगर मैं कोई भी कोड लिख रहा हूँ तो उसमें टाइम सेट करने को देगा, बोलेगा इतने टाइम के बाद हम चलाएंगे, उसके बाद हम क्लियर टाइम आउट का यूज करके उस फंक्शन को रोक सकते हैं, ठीक है। सेट टाइम आउट को क्लियर करने के लिए हम क्लियर टाइम आउट करते हैं। सेम इसके जैसा हमारा होता है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल में हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस कोड को बार बार चलाते रहते हैं, बट सेट टाइम आउट के अंदर हम किसी एक कोड को केवल एक बार ही चलाएंगे, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो प्रैक्टिकल करके हम और अच्छे से इसको चलो देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं टाइम आउट, ठीक है। टाइम आउट डॉट एच टी एम एल, और बॉयलर प्लेट लगाते हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर दिस इज सेट टाइम आउट, ओके। H1 के अंदर हम लिख देते हैं टाइम आउट ट्यूटोरियल, टाइम आउट ट्यूटोरियल, ओके। हम यहाँ पर सीखते हैं सेट टाइम आउट को, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो हम रन करके देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं अपना जावा स्क्रिप्ट टाइम आउट एच टी एम एल टाइम आउट ट्यूटोरियल चल रहा है, ओके। अब हम इसमें लगाते हैं सेट टाइम आउट को, ठीक है। तो हम स्क्रिप्ट टैग को रख लेते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट लिखेंगे। इसके बाद हम अपने फंक्शन को लिखेंगे, ठीक है। सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर हम एक फंक्शन लिख रहे हैं इस प्रकार से, राइट। सेट टाइम आउट एक हमारा इनबिल्ट मेथड है, इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया फंक्शन की सहायता से। फंक्शन क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हेलो दिस इज सेट टाइम आउट मेथड को प्रिंट करेगा, कब, 5 सेकेंड के बाद, राइट। यह मिली सेकेंड, 5000 सेकेंड, 5000 मिली सेकेंड, हमने जो यहाँ पर 5000 वैल्यू दिया है 5000 मिली सेकेंड में है। तो क्या करना है आपको, पहले सेट टाइम आउट कीवर्ड देना है। इसके बाद यह क्योंकि ये मेथड है तो इस पैरेंथेसिस इसका ओपन होगा, तो यहाँ पर हमने इसका पैरेंथेसिस ओपन कर देना है, और सबसे लास्ट में यह पैरेंथेसिस क्लोज होगा सेट टाइम आउट का। तो इस सेट टाइम आउट मेथड के अंदर हम एक फंक्शन बना रहे हैं फंक्शन कीवर्ड की सहायता से। फंक्शन बना रहे हैं तो इसका पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज हमने यहीं पे दे दिया है, फिर इसकी बॉडी हमने यहाँ से स्टार्ट किया और इसकी बॉडी हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है, राइट। तो इसकी बॉडी के अंदर हम कुछ नहीं बोल रहे कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर बस प्रिंट कर दो हेलो दिस इज सेट टाइम आउट मेथड, राइट। इसके बाद हमने कॉमा दे करके जब भी हमारा फंक्शन खत्म होगा, तो क्योंकि ये दो आर्गुमेंट लेता है सेट टाइम आउट फंक्शन, तो कॉमा दे करके हम, पहला आर्गुमेंट होता है इसका कोई भी फंक्शन, दूसरा आर्गुमेंट होता है कि कितने टाइम के बाद हमें सेट टाइम आउट को चलाना है। तो हम 5 सेकेंड है यहाँ पर, हम 2 सेकेंड कर सकते हैं, 2 सेकेंड बाद चलेगा। यहाँ पे हम अगर 10 कर देंगे तो 10 सेकेंड बाद चलेगा, ठीक है। 10,000 का मतलब 10 सेकेंड, ओके फ्रेंड। तो हम कंट्रोल एस करके देखते हैं कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर हेलो दिस इज सेट टाइम आउट 10 सेकेंड में आता है कि नहीं। तो 10 सेकेंड कुछ ज़्यादा ही है, हमें भी 10 सेकेंड वहाँ पर रुकना पड़ेगा, तो हम इसको दे देते हैं 5 सेकेंड, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं और हम आते हैं यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करते हैं और कंसोल को ओपन करते हैं इंस्पेक्ट करके। ये देखो हमारा कंसोल, दिस इज सेट टाइम आउट मेथड, 5 सेकेंड बाद इसको आना चाहिए। 5 सेकेंड हमने दिया है ना, 5 सेकेंड मिली सेकेंड, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं रिफ्रेश करते हैं, 1 2 3 4 5, आ गया 5 सेकेंड के अंदर हेलो दिस इज सेट टाइम आउट मेथड। फिर वापस रिफ्रेश करते हैं, देखो 5 सेकेंड के बाद ही आएगा, तुरंत आएगा नहीं वो, ये अपना काउंट टाइम काउंट कर रहा है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद यहाँ पर देखना आ गया, राइट। तो अगर हम इसको 5 सेकेंड ना करके यहाँ पर 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड कर देंगे तो 2000 मिली सेकेंड देना होगा, और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो 1 2 आ गया। तो सेट टाइम आउट, किसी भी कोड को अगर हमें चलाना है तो कोई भी फंक्शन कोई भी कोडिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं इसके फॉर्मेट में, ये ऐसा है इसका फॉर्मेट, राइट। तो इसके में हम क्या कर सकते हैं, अलग से भी फंक्शन बना करके इस सेट टाइम आउट के अंदर कॉल कर सकते हैं। जैसे इसको हम अगर कमेंट करें, यहाँ पे इतने को हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर सिंपल सा एक फंक्शन हम लिखते हैं केवल, फंक्शन वास्तु
यह वासु नाम का फंक्शन क्या करेगा कि प्रिंट करेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोड के अंदर दिस इज सेट टाइम आउटर फंक्शन कर देते हैं, ठीक है। सेट टाइम आउटर फंक्शन, ओके। इसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं सेमी कॉलन। तो इस फंक्शन का काम बस इतना ही है कि डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट करेगा। और इस फंक्शन का नाम हमने रख दिया वासु। अब इस फंक्शन को हम सिंपल नहीं कॉल करना चाहते हैं इसको कहीं भी, इसको हम सेट टाइम आउट के अंदर कॉल करना चाहते हैं, वो भी 2 सेकंड बाद। तो यहाँ पर तो हमने कुछ नहीं किया, केवल एक फंक्शन बनाया जो कि आपको बनाने आता है। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को सेट टाइम आउट के अंदर कॉल करेंगे। तो हम लिखेंगे सेट टाइम आउट पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, फिर अपने फंक्शन का नाम कॉमा करके 2 सेकेंड। केवल इतना करना है हमें, ठीक है। और कंट्रोल एस करते हैं, इसको हम आते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, हटा देते हैं इसको, करते हैं इसको हम रिफ्रेश। तो 1 2, ये देखो आ गया दिस इज सेट टाइम आउट आउटर फंक्शन। 2 सेकंड बाद हमारा दिस इज सेट टाइम आउटर फंक्शन चल रहा है फ्रेंड्स, ओके। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हम अगर मुझे अब यह प्रिंट हो गया, मुझे अभी टाइम आउट को क्लियर करना है, तो हम इस यहाँ पर क्लियर टाइम आउट का भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको कंसोल में या फिर कहीं भी हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्लियर टाइम आउट कर देंगे तो भी चलेगा। और किसी वेरिएबल के अंदर अगर हम कर देते हैं क्लियर टाइम आउट तो भी चलेगा। क्या करना चाह रहे हैं हम देखिए फ्रेंड्स, इसका बेसिकली हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर कहीं किसी वेबसाइट पे आप गए होंगे, वहाँ पर थोड़ी देर आप रुकेंगे तो उसके बाद आपसे वो लॉगिन करवाता है, सिंगल साइन इन करवाता है ना। तो वहाँ पे हम सेट टाइम आउट एंड क्लियर टाइम आउट को यूज करते हैं, राइट। तो जब भी हम वहाँ पर चेक करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पर 10 सेकेंड आ चुके हैं, तो 10 सेकेंड अगर आप हमारी वेबसाइट का यूज किए हैं तो उसके तुरंत बाद हम आपसे आपके स्क्रीन पे भेज देंगे कि आप पहले लॉग इन करो, इसके बाद हम आपका नेक्स्ट पेज या फिर आपको कंटिन्यू अपने पेज पे रहने देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम सेट टाइम आउट के अंदर अपने पूरे कोड को डाल देते हैं, तो 10 सेकंड 15 सेकंड तक आपको विजिटिंग मिलती है हमारे वेबसाइट का, राइट। और जैसे ही हमारा टाइम कंप्लीट होता है उसके बाद हम क्या कर देते हैं, सेट टाइम आउट वाला कोड को चला देते हैं, राइट। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा यूजर होता है वो हमारे सेट टाइम आउट, जो हमने टाइम आउट सेट किया है उससे पहले लॉग इन सिंगअप किया है, तो उसको हमें नहीं दिखाना है। तो जो हमारा सिंगअप वाला कोड होता है जहाँ पर हम साइन इन का कोड लिखते हैं, वहीं पे हम क्लियर टाइम आउट को कर देते हैं। तो उसके बाद हमारा यह सेट टाइम आउट नहीं चलता है, ठीक है। सेट टाइम आउट को क्लियर करने के लिए हम यूज करते हैं क्लियर टाइम आउट को, ओके। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अपने सेट इंटरवल को, राइट। सेट इंटरवल क्या करता है फ्रेंड्स, हमने अभी बताया आपको पीपीटी के अंदर कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने कोड को जनरेट करता रहेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सेट टाइम आउट को बंद कर देते हैं कमेंट करके हम यहाँ पर लिख देते हैं सेट इंटरवल डबल कोड के अंदर, सेट इंटरवल के अंदर मैं अगर 2 सेकंड बाद कॉल कर रहा हूँ वासु को, तब देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं पहले रिफ्रेश कर देता हूँ, तो हमारा टाइम आउट ट्यूटोरियल चल रहा है। 2 सेकंड के बाद दिस इज सेट टाइम आउट, फिर 2 सेकंड के बाद दिस इज सेट टाइम आउट, फिर 2 सेकंड के बाद दिस इज सेट टाइम आउट। तो अगर मैं लाइन चेंज करके आपको दिखाऊं तो सेट इंटरवल एंड सेट टाइम आउट के अंदर आपको आई थिंक डिफरेंट पता चल गया होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको एक बी आर दे दूँ, यहाँ पे बी आर अगर मैं दे दूँ तो लाइन चेंज कर देगा तो सही रहेगा थोड़ा सा, राइट। इसको हम करते हैं रिफ्रेश, 1 2, देखो, ठीक है। 2 2 सेकंड के बाद हमारा जो फंक्शन है वो कॉल होता रहा है, हो रहा है कॉल ऑटोमेटिक, 2 2 सेकंड के बाद हो रहा है, ठीक है। ये देखो, तो सेट इंटरवल मतलब क्या है कि हम एक इंटरवल सेट कर देंगे टाइमिंग के हिसाब से, उस टाइम इंटरवल के बाद हमारा कोड ऑटोमेटिक चलता रहेगा चलता रहेगा। सेट टाइम आउट का मतलब क्या है, पर्टिकुलर हम फिक्स टाइम सेट करेंगे जिस पर वह उतने टाइम के बाद केवल एक बार चलेगा सेट टाइम आउट के अंदर। सेट इंटरवल के अंदर हम फंक्शन कॉल करते हैं तो उस टाइम में वो बार बार कॉल होता रहेगा, राइट। तो ये हमारा सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल। इसके बाद हम क्या सोचते हैं कि अगर हम सेट इंटरवल को ऊपर हटाना है, रोकना है, तो वहाँ पर हम क्लियर इंटरवल को कॉल कर देते हैं, ठीक है। क्लियर इंटरवल, राइट। क्लियर इंटरवल हमारा कीवर्ड आता है, क्लियर इंटरवल को हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। अ, कितने क्लियर इंटरवल के अंदर हम बोल देते हैं यहाँ पर कि तुम 10 सेकंड के बाद क्लियर इंटरवल को चला दो, ठीक है। कंट्रोल एस कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो टाइम आउट ट्यूटोरियल
क्लियर इंटरवल चल रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा क्लियर टाइम और क्लियर इंटरवल करने से हमारा क्या होता है, जो इंटरवल होता है वह इंटरवल फंक्शन क्लियर हो जाता है, ठीक है, उतने टाइमिंग के बाद। तो अब हम फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन फ्रेंड्स क्या है, हमारे एक जनरल अपने फंक्शन के जैसा ही होता है, जैसा हम सिंपल फंक्शन बनाते हैं, बट वहाँ पर हम वेरिएबल नहीं बनाते, फंक्शन कीवर्ड की सहायता से हम फंक्शन को बनाते हैं। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर एरो फंक्शन एरो दे करके बनाएंगे, राइट। तो एरो फंक्शन अलाउ अस टू राइट शॉर्टर फंक्शन सिंटैक्स। वहाँ यहाँ पर क्या होता है, एरो फंक्शन का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि हमें बहुत कम कोड लिखना पड़ता है किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट। तो चलिए देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने कोड पर, न्यू फाइल में जा करके हम यहाँ पर लिखते हैं एरो फंक्शन डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पर बॉयलर प्लेट लगाते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन यहाँ पर हम लिख देते हैं H2 के अंदर, H3 के अंदर, दिस इज एरो फंक्शन ट्यूटोरियल, ठीक है। कंट्रोल एस करके इसको हम देखते हैं यह कैसा चल रहा है। एरो फंक्शन किधर गया, ये रहा। तो एरो फंक्शन हमारा चल ही रहा होगा, दिस इज एरो फंक्शन ट्यूटोरियल H3 के अंदर चल रहा है, राइट, ओके। तो हम आते हैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं एरो फंक्शन। तो हम स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे बॉडी के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर एक वेरिएबल लेट की सहायता से, लेट वासु, और इसके बाद इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, फिर इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू के बाद शिफ्ट दबा करके हम एरो लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर अपनी बॉडी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया, यह हमारा एरो फंक्शन का सिंटेक्स है। इससे पता चलेगा कि हम एरो फंक्शन को बना रहे हैं, उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर हम लिख दिया कंसोल दिस इज एरो फंक्शन, राइट। अब हम चलते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करते हैं। अभी इतना काम करने से हमें ये दिखेगा नहीं, ठीक है, राइट। अब वासु को हम अगर कॉल कर सकते हैं तो कॉल करने पे भी दिखेगा, या तो हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसको दिखा सकते हैं, वासु को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं इंस्पेक्ट करके अपने कंसोल के ऊपर क्या हो रहा है। तो दिस इज एरो फंक्शन हमारा कंसोल के अंदर यहाँ पर देखो दिख रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एरो फंक्शन हम कैसे बनाते हैं। तो बिना फंक्शन कीवर्ड का यूज किए हुए हम इस प्रकार से एरो फंक्शन को बना सकते हैं, और एरो फंक्शन हम कैसे बनाते हैं दिखाते हैं आपको एक दूसरा कोड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट सम, इसके बाद इसके अंदर हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे। ये हमारा एरो फंक्शन दो आर्गुमेंट लेगा, एक ए एक दूसरा बी लेगा, ठीक है, दो आर्गुमेंट लेगा। इसके बाद हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, एरो फंक्शन। तो इक्वल टू एरो, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसकी बॉडी के अंदर बोल देंगे कि ए प्लस बी को रिटर्न कर दो। तो अभी क्या करते थे हम, जब हमारे पास मल्टीपल लाइनें होती थी तो हम डबल कोट पैरेंथेसिस सिंगल करली ब्रैकेट लगाते थे। इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे अगर हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, रिटर्न ए प्लस बी। तो ये हुआ हमारा सिंपल सेंटेक्स, और ये हम अगर मैं शाम को कॉल करता हूँ तो हमें दिखेगा, ठीक है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर सम को कॉल करूं, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ही करूं ताकि हमें आसानी से दिखे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोड के अंदर अगर मैं सम को कॉल करूं, ए की वैल्यू 23 डाल करके, बी की वैल्यू को 45 डाल करके, तो आप देखना ए प्लस बी हमें वो रिटर्न करेगा, ओके। एक मिनट, हम आ जाते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, देखते हैं ये रिटर्न करता है कि नहीं। तो देखो 68 रिटर्न कर रहा है, राइट। एक मिनट, तो और 68 रिटर्न करेगा, 5 3 8 4 2 6, 68। तो दूसरा तरीका क्या है, ये तो देखो सेंटेक्स बड़ा हो गया, लेकिन जब हमारे पास एक लाइन का कोड है तो यहाँ पर हमें करली ब्रेस भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे, इसको हम कमेंट करते हैं, आपको वापस दिखाते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट सम, और इसके बाद इक्वल टू करके पैरेंथेसिस के अंदर ए और बी को डालेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी को हम कर देंगे। अब हम सिंपल केवल सम को कॉल करते हैं अपने, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर सम के अंदर हमने कॉल कर दिया सम को, यहाँ पर वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर इस बार कर देते हैं 26,
कंट्रोल एस, और हम इसको कर देते हैं रिफ्रेश आ करके। तो भी देखो एडिशन कर रहा है, 41 आ रहा है अपने पास, सॉरी 71। तो 71 आ गया। तो अगर हमारे पास केवल एक लाइन का कोड है तो हम यहाँ पर हमें करली ब्रेस से बॉडी देने की जरूरत नहीं है और रिटर्न कीवर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल लाइनें हैं तो हमें यहाँ पर करली ब्रेस देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। ओके, तो अगर मैं इसको कमेंट करूँ अभी, इसको अनकमेंट करूँ इतने को, और यहाँ पर एक लाइन और बताऊँ आपको, ये रिटर्न करेगा a+b रिटर्न a-b रिटर्न a×b रिटर्न a/b। कंट्रोल एस अल्टर टाइप करके इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो यह फर्स्ट वाले आर्गुमेंट को ले रहा है। ओके, इससे क्या पता चलता है कि हम किसी भी फंक्शन के अंदर एक ही रिटर्न टाइप को डाल सकते हैं। तो इतने को हम कमेंट करते हैं, इसको भी करते हैं कमेंट, और मल्टीप्लाई का करते हैं रन। तो यहाँ पर यह मल्टीप्लाई करके दे दिया 10 35। ठीक है। यहाँ तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक और शॉर्ट हैंड होता है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, एक नेक्स्ट बनाते हैं हम दूसरा वेरिएबल, लेट सम, लेट सम वन करके बनाते हैं, सम वन इक्वल टू, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल दे दिया है, केवल एक वेरिएबल की हमें जरूरत है। एक वेरिएबल इक्वल टू करके हमने इसका कर दिया कि उस वेरिएबल के अंदर तुम 45 को ऐड कर दो। ठीक है। अब हम सम वन को कॉल करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर अगर हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल आता है, पैरामीटर है जो पैरामीटर, तो यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस देने की भी जरूरत नहीं है हमारे एरो फंक्शन के अंदर। केवल हम इतने लाइन से हमने एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, यह एरो बता रहा है कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है सम वन, और यह एक पैरामीटर लेगा ए को, और क्या करेगा, ए के अंदर 45 या 50 ऐड करके देगा, समझो 50 ऐड करके देगा। अब हम इस फंक्शन को इसके नीचे कॉल करते हैं। हम कर रहे हैं कॉल डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ही कॉल कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ताकि हमें दिख जाए वहाँ पर। ब्रैकेट के अंदर हम कर रहे हैं सम वन को कॉल। ठीक है, सम वन को कॉल कर रहे हैं, एक पैरामीटर देंगे इसको हम। यह पैरामीटर क्या लेगा, चलो 50 ही देते हैं। तो 50 और 50 मिल करके यह कितने आने चाहिए, 100 आना चाहिए, राइट, ए की वैल्यू के अंदर। क्योंकि ए की वैल्यू 50 यहाँ से हम दे रहे हैं, एक 50 को ऐड करके देगा यह। तो अब 100 देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखो 10 35 के बाद 100 आ गया। अगर मैं बीआर कर देता हूँ तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं बी आर को। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक बीआर लगा देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, अल्टर टैब करके अब रिफ्रेश करते हैं तो 100 हमारा आ गया नीचे। तो हमने यहाँ पर देखा एरो फंक्शन को तीन प्रकार से कैसे यूज कर सकते हैं। पहला हमने यहाँ पर देखा ये एरो फंक्शन, जिसके अंदर हमने कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट किया, फिर हमने यहाँ पर रिटर्न भेजा दो पैरामीटर, फिर यहाँ पर हमने केवल एक पैरामीटर दिया जहाँ पे हमें पैरांथेसिस देने की भी जरूरत नहीं है और बॉडी लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हुआ हमारा एरो फंक्शन। जिसके बाद हमें क्या देखना है, तो फ्रेंड्स एरो फंक्शन के बाद हमें देखना है यहाँ पर जेसन क्या है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर जेसन क्या होता है, व्हाट इज जेसन। तो जेसन स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, जेएस मतलब जावा स्क्रिप्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब होता है नोटेशन। तो जेसन इज लाइट वाइट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट, यह डेटा को इंटरचेंज करने का काम करता है, मतलब स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग के फॉर्म में करेगा। अब हम यहाँ पर ये भी क्लियर कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो जेसन इज ए लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, जेसन इज ए सेल्फ डिस्क्राइबिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जेसन के अंदर एक स्ट्रिंगिफाई फंक्शन होता है जो कि हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। एक हमारा पार्से का फंक्शन होता है जो कि इसका यूज हम करते हैं स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये पूरा हिस्ट्री हुआ जेसन का। चलिए हम एक जेसन बनाते हैं और कोड करते हैं। तो फ्रेंड्स हम एक न्यू फाइल यहाँ पर बना लेते हैं, जेसन डॉट एच टी एम एल। ठीक है,
बॉयलर प्लेट लगाते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज जेसन ट्यूटोरियल। यहाँ पर लिख देते हैं जेसन H2 के अंदर हम लिख देते हैं जेसन इन जावा स्क्रिप्ट, जेसन इन जावा स्क्रिप्ट। और इसके बाद हम स्क्रिप्ट टैग को लगाते हैं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम यहाँ पर जेसन को करते हैं। तो सबसे पहले जेसन बनाने के लिए हमें वेरिएबल बना लेते हैं। अपने वेरिएबल का नाम हम रख देते हैं, चलो हम अपने वेरिएबल का नाम रख देते हैं राज। और इसके अंदर हम एक जेसन बनाने के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू करके हम पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यह एज ए एरे काम करता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक कीवर्ड देना होता है। पहले जैसे या नेम, नेम के बाद जेम लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर डाल देते हैं वासु। तो ये हमारा हो गया एक अपने राज का जो हमने ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या जेसन कह लो बना रहे हैं। पहला हमने दे दिया इसके अंदर एट्रीब्यूट नेम, दूसरा दे दिया हमने एज, तीसरा हम यहाँ पर दे देंगे कि हमारा चैनल है वासुटेक। इसके बाद हम चौथा यहाँ पर दे देंगे, सॉरी यहाँ पर हमें इसको सेपरेट करना होता है कॉमा से, ठीक है, ना कि सेमी कॉलन से, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट दे देंगे एड्रेस इंडिया। तो यह एक हमारा जेसन का फॉर्मेट है फ्रेंड्स, ध्यान देना आप लोग। तो यही हमारा एक जेसन हम बना रहे हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर इस जेसन को प्रिंट कर देंगे। कंसोल डॉट लॉग करेंगे, इसके अंदर जो राज कर देंगे, तो हमारे पास राज की जो भी वैल्यू होगी हमारे कंसोल डॉट लॉग के अंदर दिखेगी। चलो अब हम आ जाते हैं, इसको करते हैं रन। जेसन कहाँ गया, ये है जेसन डॉट एच टी एम एल। तो जेसन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। अब हम इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। हम टर्बो अपने इसके अंदर देखते हैं, कंसोल के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारा जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये देखो ऑब्जेक्ट में हमारा आ रहा है एड्रेस है इंडिया, एज है, चैनल है और नेम है वासु, राइट। तो हमें हमारा जेसन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिल चुका है, राइट। यही हमारा जेसन हमने इससे पहले इसमें भी वीडियो में इसमें पीपीटी के अंदर भी देखा था। चलो एक बार पीपीटी और दिखा देते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि हमने आपको दिखाया था, जेसन का ऑब्जेक्ट हम इस प्रकार से बना सकते हैं। और इसके बाद हम अब देखते हैं इन दोनों फंक्शन का यूज कैसे करना है अपने जेसन के अंदर। अब हमें राज की, अगर मेरे को पर्टिकुलर केवल कंसोल डॉट लॉग के अंदर केवल राज का नाम चाहिए, तो हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर डॉट राज। राज हमारे जेसन मतलब ऑब्जेक्ट का नाम, यह ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जेसन नहीं इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो राज हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इतने सारे एलिमेंट है। जैसे हम अपने सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, सेम वही यहाँ पर हमारा इस जेसन या ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो हमने बहुत सारे यहाँ पर एट्रीब्यूट रख ले रहे हैं। समझो एक राज हमारा जो है, राज एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर कितने नाम होंगे उसका, या फिर इसका राज ना करके हम इसको स्टूडेंट ही कर देते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। स्टूडेंट हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है, स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम है हमारे पास, एज है, चैनल है, एड्रेस है। यहाँ पर इसका मैं कोई नहीं, नो प्रॉब्लम चलेगा। यहाँ पर हम स्टूडेंट कर देते हैं ताकि हमें स्टूडेंट को डिस्प्ले कराना है। अब यहाँ पर भी हम कर देते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट का नेम हमें केवल अगर चाहिए तो हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर केवल स्टूडेंट का नेम लेंगे। और इसके बाद देखते हैं हमें कंसोल डॉट लॉग के अंदर स्टूडेंट का नेम मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये देखो वासु स्टूडेंट का नाम दिख रहा है यहाँ पर, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म में पूरा ये दिख रहा है हमें, नेम वासु एज करके पूरा हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ पर वासु का नाम दिख रहा है। तो हम डॉट की सहायता से पर्टिकुलर मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट का केवल एज चाहिए तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। और रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं उसका। तो देखो एज भी हमें अलग से मिल गया। तो एकदम एरे की तरह काम करता है, जैसे मेरे बनाते हैं वैसे ऑब्जेक्ट को बनाते हैं यहाँ पर। इसके बाद चलो अब हम क्या देख लेते हैं यहाँ पर, क्या करना चाहिए अब हमें। हाँ, तो हमें डेटा को चेंज करना है, ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग के फॉर्म में करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं लेट जेसन। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर हम पास कर देते हैं अपने स्टूडेंट को। अब हम प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर, कंसोल डॉट लॉग के अंदर अब हम जेसन को प्रिंट करते हैं। तो देखो क्या होता है, कंट्रोल एस करते हैं, अल्टर टैब, यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है नेम वासु एज, ये सभी के सभी हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में मिल गए पूरे का पूरा डेटा। अब हमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म या जेसन के फॉर्म में नहीं मिल रहा है कोई भी डेटा। ये
जो पहला है ये हमारा ऑब्जेक्ट का फॉर्म है, ठीक है। जो नीचे आ रहा है ये हमारा स्ट्रिंग का फॉर्म है। अब हमें वापस स्ट्रिंग के फॉर्म से जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर बनाएंगे लेट जेसन वन और जेसन डॉट पार्स कर देंगे। और इसके अंदर हम अपने जिसके अंदर हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, हम स्ट्रिंग टाइप का जेसन है उसको पास कर देंगे। अब कंट्रोल एस करते हैं, जेसन डॉट पार्स हमें पता चलेगा। ये देखो नीचे सेव किया था हमने, सेव तो किया था बट कंसोल ही नहीं किया ना। कंसोल और लॉग के अंदर जेसन वन करना पड़ेगा। जेसन ए हमारा है जेसन वन, कंट्रोल एस किया। अभी हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। तो अब देखो सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हमारा ये हमारा ऑब्जेक्ट का व्यू है। फिर उस ऑब्जेक्ट को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया स्ट्रिंगिफाई का यूज करके। फिर इसी को हमने पार्स का यूज करके वापस किस में कर दिया, ऑब्जेक्ट के अंदर। ये देखो वापस से हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो दिख रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ टोटली जेसन एंड ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई से ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ हम एक्स्ट्रा अपने जैसे डेट वेट के फंक्शन देख लेते हैं। डेट का फंक्शन कैसे यूज करेंगे, डेट द इन जावा स्क्रिप्ट। तो डॉट एच टी एम एल करते हैं, यहाँ पर हम बॉयलर प्लेट लगाते हैं, यहाँ पर डेट करते हैं डेट इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। एच टू के अंदर हम कर देते हैं डेट इन, डेट फंक्शन होता है एक, डेट फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। डेट फंक्शन को हम कैसे यूज करेंगे फ्रेंड, तो हम स्क्रिप्ट टैग को लगाते हैं यहाँ पर। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम यहाँ पर करेंगे एक वेरिएबल लेट। यहाँ पर हम बना रहे हैं एक डेट, डेट के नाम से वेरिएबल बना रहे हैं। इसके अंदर हम न्यू कीवर्ड दे रहे हैं और डेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और हमने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। एक वेरिएबल हमने बनाया डेट के नाम से, फिर न्यू कीवर्ड दिया, फिर अपने डेट फंक्शन को, जो कि डेट हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, यहाँ पर ये जो डेट है इनबिल्ट फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इस डेट नाम के वेरिएबल को प्रिंट कर दे रहे हैं। तो देखते हैं हमें कौन सा डेट मिलता है। पहले तो हम यहाँ से डेट डॉट एच टी एम एल को करते हैं ओपन। तो ये देखो डेट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट हमारे एच वन के जैसा रहा। फिर आज का जो करंट डेट है, थर्सडे जनवरी 10 2012 2023, 12 जनवरी 2023, और टाइम जो भी हो रहा है वो हमें दिखा रहा है यहाँ पर जीएमटी और इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। ये उसका जोन है जीएमटी प्लस जीरो। तो इतना पूरा चीजें हमारा डेट फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। ये जो डेट फंक्शन है हमारा इनबिल्ट इतना चीजें रिटर्न कर रहा है, जो कि हमने डॉक्यूमेंट राइट के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं यहाँ पर इसमें से अगर हमें केवल डेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर डेट के में से, डेट हमारा जो वेरिएबल है इसके अंदर से केवल हमें डेट चाहिए, तो डॉट गेट मेथड होता है उसकी सहायता से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो केवल 12 आ रहा है जो कि आज का डेट है, ठीक है। गेट डेट फंक्शन हमें क्या देता है, यह जो गेट डेट नाम का फंक्शन है हमें केवल डेट उसमें से एक्सट्रैक्ट करके देगा, क्योंकि इस वाले वेरिएबल के अंदर तो सब कुछ है, डेट है, टाइम है, जोन है, सब कुछ है। तो यह हमें क्या देगा, गेट फंक्शन का गेट डेट क्या देगा, हमें हमारा डेट देगा। अगर मेरे को डे चाहिए कि कौन सा डे है आज, तो यह हम गेट डे फंक्शन का यूज कर लेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, तो हमें गेट डे, और हमें गेट डे मिलेगा, ठीक है। डे कौन सा है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो आज वेडनेसडे है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, डे चौथा है। हफ्ते का कौन सा डे है, 4 डे है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आप लोग देख लो आसानी से, कौन सा डे है, 4th डे है, राइट। इसके बाद सेम ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं अपने फुल ईयर को, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट गेट डेट के अंदर हम गेट फुल ईयर मेथड को अगर हम कॉल करते हैं, सेव करके हम इसको रन करते हैं, तो अब हमें क्या यह देगा, फुल ईयर। तो ईयर क्या है, 2023, तो हमें 2023 मिल रहा है, राइट फ्रेंड्स। अब हम ऐसे ही क्या गेट कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हमें हावर्स गेट करना है अपने डेट मेथड में से, जो हमने डेट को कॉल किया वहां से हमें हावर चाहिए, तो यहाँ पर गेट हावर्स कर सकते हैं। कंट्रोल एस किया हमने, अल्टर टैब एंड रिफ्रेश करते हैं, तो कितना हावर्स हो रहा था, तो 14 हावर्स हो रहा है, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हो हमारे टाइम जोन के अंदर हावर्स में 14 हावर्स हो रहा है। 14 का मतलब क्या है कि 12
13 का मतलब 1, 14 का मतलब 2, 2 बज रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमारे जो जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर जो फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट में हमें देगा। आपके कंप्यूटर में अगर 2 दिखा रहा होगा तो 2 दिखाएगा, राइट। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मिनट। अगर हमें उस डेट में से मिनट को एक्सट्रैक्ट करना है तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये मेथड का यूज करके, ठीक है। तो मिनट क्या हो रहा है, 56, यहाँ पर भी देखिए 56 हो रहा है, 56 यहाँ पर भी हो रहा है, राइट। ऐसे हम सेकेंड को भी एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड को अगर हमें गेट करना है तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट के अंदर BR, और यहाँ पर हम कर देंगे गेट सेकेंड। कंट्रोल एस करेंगे, अल्टर टैब करेंगे, तो जो भी सेकेंड हो रहा होगा वो हमें रिटर्न करेगा। और जब भी हम रिफ्रेश करेंगे तो सेकेंड इंक्रीज भी हो जाएगा। देख रहे हो, रिफ्रेश किया हम 45 सेकेंड, फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं 48 सेकेंड, फिर से रिफ्रेश करेंगे तो चेंज हो गया, मिनट भी चेंज हो गया यहाँ पर। तो ये हम एक इस मेथड का यूज करके हम एक प्रॉपर टाइम, एनालॉग टाइम क्लॉक भी बना सकते हैं, राइट। ओके, तो आई होप अभी तो सब कुछ हमारे क्लियर हो चुका है। डेट मेथड के अंदर से मिली सेकेंड को भी हम गेट कर सकते हैं। मिली सेकेंड उसका 1000वां भाग होता है हमारे सेकेंड्स का, ठीक है। कंट्रोल एस, मिली सेकेंड क्या है, 105 हो रहा है। तो अभी सेकंड करेंगे तो मिली सेकंड चेंज हो जाएगा, फिर रिफ्रेश करेंगे तो सेकंड चेंज हो रहा है। मिली सेकंड तो हमेशा समझो 1000 भाग चल रहा है, तो कितना तेज मिली सेकंड चेंज होगा। ओके, तो ये सारी चीज हुई डेट फंक्शन के बारे में, राइट। गेट टाइम फंक्शन क्या करेगा, फुल टाइम हमको रिटर्न करके देगा। गेट टाइम हमने किया इस बार, कंट्रोल एस, तो फुल टाइम यहाँ से कैलकुलेट करेगा जो भी टाइम हो रहा होगा, ठीक है। 1641 अपने फॉर्मेट के अंदर वह ये टाइम करेगा, राइट। अगर केवल हम टाइम करते हैं गेट टाइम के बाद तो वह हमें प्रॉपर टाइम देता है, ठीक है। ये तो हमको टाइम जोन अगर चाहिए तो हम गेट टाइम जोन ऑफसेट कर लेंगे तो गेट टाइम जोन मिल जाएगा, राइट। ओ, तो फ्रेंड्स इसमें इतने कुछ इंपॉर्टेंट डेट के मेथड है जो कि हमने देख लिया है। और कुछ अगर हमें देखना, आपको देखना है तो चलिए हम थोड़ा सा और दिखा देते हैं गेट में। तो फ्रेंड जैसा कि पीपीटी में देख सकते हैं, अगर हमें डेट मेथड को क्रिएट करना है तो हमें क्या करना होगा, डेट ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड विद द न्यू डेट फंक्शन, ये हमारा डेटा कंस्ट्रक्टर होता है। इसकी सहायता से हम डेट को क्रिएट करते हैं। तो हम तीन यहाँ पर 9 अभी हमने पूरा देख लिया, न्यू डेट की सहायता से करेंगे। फिर डेट स्ट्रिंग पास करके हम यहाँ पे डेट को डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं, या फिर केवल मुझे डेट और स्ट्रिंग चाहिए तो उस हिसाब से ईयर और मंथ पास करेंगे तो ईयर मंथ हमें रिटर्न करेगा। ईयर मंथ और डे पास करेंगे तो उसके हिसाब से रिटर्न करेगा। ईयर मंथ डे हावर्स करेंगे तो हावर्स भी रिटर्न करेगा, मिनट मिली सेकेंड, और लास्ट में एमएस का मतलब मिली सेकेंड तक हमें देगा। तो इतने 9 पैरामीटर हम अपने डेट फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं, ईयर मंथ डे हावर्स मिनट सेकेंड्स एंड मिली सेकेंड, राइट। जैसे एग्जांपल हमने आपको करके दिखाया, वहाँ पर कॉन्स्ट डी बनाएंगे वेरिएबल, उसके अंदर न्यू डेट कर देंगे। फिर दूसरा वेरिएबल बना रहे हैं डी या D1 बना लो, उसके अंदर हम यहाँ पर पास कर रहे हैं अपना डेट मंथ जो भी है डेट, उसके बाद डेट और टाइम डाल दे रहे हैं। तो अब हम जब कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो हमें यह पूरा प्रॉपर डेट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से भी हम यहाँ पर गेट कर सकते हैं द न्यू डेट, क्रिएट द डेट ऑब्जेक्ट विथ स्पेसिफिक डेट टाइम, 7 नंबर स्पेसिफिक ईयर मंथ डे हावर्स मिनट सेकेंड्स मिली सेकेंड, ये सारे हमारे स्पेसिफिक टास्क है जो कि हम अपने डेट फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं। तो हमने एक डी वेरिएबल बनाया, यहाँ पर न्यू डेट दिया, अपना ईयर डाल दिया, मंथ डाल दिया, डे डाल दिया, टाइम में डाल दिया, हावर्स डाल दिया, मिली सेकेंड एंड सेकेंड, सातों हमने पैरामीटर्स डाल दिए यहाँ पर। फिर रिटर्न करने के लिए इसको हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर रख देंगे तो हमें रिटर्न कर देगा। गेट फुल ईयर का फंक्शन हमने देख लिया है पूरा, गेट मंथ देख लिया, गेट डे देख लिया, हावर्स देख लिया, मिनट सेकेंड मिली सेकेंड एंड गेट टाइम, हमने सब टाइम जोन भी, ये पूरे फंक्शन को हम देख चुके हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट जो है ना फ्रेंड्स, काउंट करता है मंथ को 0 से 11 तक। जनवरी को 0 मानता है और दिसंबर को 11 मानता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। ऐसे अगर मुझे सेट करना है कि ईयर को डेट के अंदर, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया डी, डी के अंदर न्यू डेट की सहायता से हमने डेट को कंस्ट्रक्ट किया कर दिया, तो वहाँ पर हम इस वेरिएबल के अंदर जैसे गेट करते थे सेम वैसे हम सेट कर सकते हैं। सेट फुल ईयर के अंदर अपना सेट कर सकते हैं ईयर को डी के वेरिएबल के अंदर।
हम यहाँ पर मंथ को सेट कर सकते हैं, डेट को सेट कर सकते हैं, हावर्स, मिनट एंड सेकंड, इस प्रकार से हम सेट भी कर सकते हैं जैसे हमने गेट किया था, ठीक है। कुछ हमारे जावास्क्रिप्ट के मैथ के ऑब्जेक्ट हैं, जैसे पाई है, मैथ डॉट पाई। सबसे पहले द जावास्क्रिप्ट मैथ ऑब्जेक्ट हमें अलाउ करता है परफॉर्म करने के लिए मैथमेटिकल टास्क को। अगर मुझे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर मैथमेटिक्स के टास्क करने हैं तो हमें जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है तो हम फटाफट इसको कर देते हैं, आप लोग कोड कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, राइट। तो मैथ प्रॉपर्टी के अंदर होते हैं, ये हमारा मैथ क्या है, कंस्ट्रक्ट है। सिंटेक्स अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो किस प्रकार से हम यूज करते हैं यहाँ पर इसको, तो टोटल यहाँ पर जावास्क्रिप्ट हमें 8 मैथमेटिक कांस्टेंट प्रदान किया हुआ है, एक्सेस दिया हुआ है। मैथ एक हमारा कीवर्ड है, डॉट पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो ये हमें पाई की वैल्यू को रिटर्न करेगा, यह मेथड या कह लो यह कीवर्ड। अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर का स्क्वायर रूट चाहिए तो उसके लिए मैथ डॉट स्क्वायर टी कर देंगे हम, स्क्वायर टी 1 कर सकते हैं यहाँ पे रिटर्न करेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ हाफ, ठीक है। नंबर ऑफ इंटीजर, देयर आर 4 कॉमन मेथड टू राउंड एंड नंबर टू एन इंटीजर, ठीक है। यह राउंड मेथड, राउंड का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट वाले प्लेस को वह इग्नोर कर देता है, ठीक है, केवल इंटीजर को देता है, ठीक है। मैथ डॉट राउंड फंक्शन के अंदर मैं किसी भी टास्क को डालूंगा, जैसे यहाँ पर मैथ डॉट राउंड के अंदर 4.6 डाला है, तो पॉइंट की वैल्यू को इग्नोर कर देगा एंड केवल हमें इंटीजर वैल्यू को देगा। सेल का मतलब क्या है, उसके अपवर्ड में राउंड करेगा, अगर 4.6 है तो उसको 5 रिटर्न कर देगा। फ्लोर क्या है, डाउनवर्ड में देगा, अगर 4.6 लिखा है तो 6 को छोड़ करके 4 ही देगा। तो ये होता है सेल एंड फ्लोर का मतलब, ठीक है, यहाँ पर मैथ के अंदर। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली करके आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, चलो हम इसको थोड़ा सा दिखाई देते हैं आपको। सीएल फंक्शन रिटर्न करता है द वैल्यू ऑफ एक्स राउंडेड अप टू द नियरेस्ट इंटीजर, हमने पहले ही बताया। 4.9 है तो उसको कर देगा आपका 5, ठीक है, इसको भी कर देगा 5। मेथड फ्लोर क्या करता है, रिटर्न करता है हमारे डाउनवर्ड मेथड, मतलब 4 पॉइंट के बाद अगर 1 है, 9 है, 7 है, कुछ भी, तो उसको 4 ही करेगा, पॉइंट वाले को छोड़ ही देगा। टर्न सी करता है, साइन करता है, साइन एंड पावर, ये सारे हमारे मेथड हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट है, स्क्वायरटी, मीन और मैक्स, ये हम करके आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल बनाया, लेट एम वन, लेट एम टू। इसके अंदर मैंने मैथ स्क्वायरिटी 64 का दिया है, यहाँ पर 64 का स्क्वायर रूट जो भी होगा वो हमें दे देगा 8, 8 होगा इसका। यहाँ से मैथ डॉट मीन फाइंड करना है, तो इस पूरे टास्क में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको फाइंड करेगा, यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करेगा, ठीक है। अब हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर सबको प्रिंट कर लेते हैं, M1 M2 एंड M3 के अंदर, राइट। तो एक रैंडम मेथड भी होता है, लेट M3 के अंदर अगर मैं रैंडम जनरेट कर दूं और यहाँ पर M3 को मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, तो हमें कंसोल डॉट लॉग करना है अभी, कंसोल डॉट लॉग, ये डबल कोड के अंदर M3 को करना है, कंसोल डॉट लॉग M को करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ही कर दो, नो प्रॉब्लम, M1, फिर से BR M2, डॉक्यूमेंट डॉट राइट M2, फिर से BR, M हो गया, M1 हो गया, M2 हो गया, M3 भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल एस करते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमें कुछ दिखता है कि नहीं। कंट्रोल एस, ये देखो 8 आ गया फ्रेंड, स्क्वायर रूट, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ से जो हमने दिया था वो हमें मिल चुका है, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। और हाँ, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में जाऊँगा तो जो रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहा होगा, और रैंडम वैल्यू यहाँ पर जनरेट होकर के मिल गई है मुझे, कुछ भी एनीथिंग, रैंडम वैल्यू मतलब कुछ भी जनरेट होकर के मिल जाती है। हमें रैंडम मेथड की भी कभी न कभी ज़रूरत पड़ी जाती है, ठीक है। ओके, बस यहाँ पर समझो अभी इतना आप लोग, इसके बाद में कुछ और मेथड देख लेते। तो एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है स्ट्रिंग मेथड जावा के अंदर। जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग इज द जीरो और मोर कैरेक्टर रिटन इनसाइड द कोड, यू कैन यूज सिंगल और डबल कोड। तो स्ट्रिंग को हम डिफाइन करते हैं डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर, कैसे करते हैं, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया लेट टेक्स्ट, यहाँ पर हमने इसके अंदर एक पास कर दिया स्ट्रिंग जॉन डे, ठीक है। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग है। अब हम क्या करते हैं, फाइंड करना है अगर हमें इसके लेंथ को, तो हम इसके डॉट लेंथ ऑपरेटर लगा देंगे। जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट, इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग को डाल दिया, अब इसको चेक करना है कि इसके अंदर टोटल टोटल कितने हमारे कैरेक्टर हैं।
तो हम एक लेंथ नाम से वेरिएबल बना देंगे। इस जो हमारा वेरिएबल है लेट टेक्स्ट, टेक्स्ट डॉट लेंथ कर देंगे तो हमें इसका पूरा लेंथ मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी हम। ओके, यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक लेट बना लेते हैं वेरिएबल टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर हम डबल कोड के अंदर असाइन कर देते हैं कोई भी एनीथिंग वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट, सॉरी डॉक्यूमेंट ही कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डबल कोड के अंदर, सॉरी टेक्स्ट कर देते हैं। टेक्स्ट करने के लिए डबल कोड करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल एस करते हैं, इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश। तो ये देखो हमें पूरे वैल्यू मिल गई यहाँ पर जो हमने एज इट इज लिखी हुई थी। अब हमें इसका लेंथ चेक करना है कि क्या है, हमें खुद नहीं पता इतना बड़ा लेंथ है इसका। तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या कर देंगे, टेक्स्ट डॉट लेंथ। तो हमारा जो वेरिएबल था टेक्स्ट, इसकी पूरी लेंथ फाइंड करनी है। टेक्स्ट डॉट लेंथ कीवर्ड का यूज करके कंट्रोल एस करेंगे और हम देखेंगे कि इसका लेंथ हमें मिल रहा है। तो इसका लेंथ है 48। अभी मैं थोड़ा लेंथ के अंदर इसकी कुछ और ऐड कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इसका अभी क्या हो गया, 56 हो गया। ठीक है, ये देखो लेंथ इसका। तो ये हमारा स्ट्रिंग हमने बनाना देखा, स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना हमने देखा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। तो फ्रेंड्स लेंथ की हमारे पास इतने सारे मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग लेंथ लेंथ फाइंड करने के लिए। स्लाइस है, उसके अंदर से हमें वैल्यू को निकालने के लिए सब स्ट्रिंग भी उसी के लिए यूज करते हैं हम। सब एसटीआर भी उसी के लिए। रिप्लेस का यूज हम करेंगे किसी भी स्ट्रिंग की जगह कोई रिप्लेसमेंट करने के लिए, रिप्लेस ऑल का यूज करेंगे उसके लिए। स्ट्रिंग को हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है तो टू अपर का यूज करेंगे, लोअर केस में करना है तो लोअर का कॉन्केटिनेट का यूज कर सकते हैं। ट्रिम स्टार्ट एंड एंड पैड इन पैड एंड कैरेट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इतना। चलो तो हम करके देख लेते हैं। स्ट्रिंग हमने देख लिया, स्लाइस एंड सब स्ट्रिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लेंथ प्रॉपर्टी तो हमने देख लिया। यहाँ पर तीन और एक्सट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। किसी भी स्ट्रिंग के कुछ पार्ट को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो वहाँ पर हम स्लाइस, सब स्ट्रिंग एंड सब एसटीआर, इन तीनों का यूज करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया लेट टेक्स्ट के नाम से, इसके अंदर हमने लिख दिया एप्पल, बनाना, कीवी। ये तीन चीजें हमने लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ पार्ट को कट करना है तो हमने स्लाइस का यूज करेंगे। टेक्स्ट के अंदर स्लाइस लगा दो, टेक्स्ट ऑफ स्लाइस। 7 से स्टार्ट करो, 13 पे बंद कर जाओ। तो 7 से 13 के बीच में, 7 से 13 के बीच में जो भी कैरेक्टर होगा वह हमारे पार्ट नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा। फिर कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम पार्ट कर लेंगे तो हमें पार्ट जो होगा 7 से 13 के बीच का कैरेक्टर हमें मिल जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से हम टेक्स्ट डॉट स्लाइस किए हैं, सेम इसी प्रकार से हम सब स्ट्रिंग कर लेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट डॉट सब स्ट्रिंग कर लेंगे, फिर टेक्स्ट डॉट सब एसटीआर भी कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो इस प्रकार से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पैरामीटर को निगेटिव में हम पास करते हैं तो जो पोजीशन होता है हमारा वह इंड से काउंट होता है, पीछे से काउंट होता है। अगर मैंने 12 यहाँ पे -12 पास कर दिया स्लाइस के अंदर तो यहाँ पर क्या होगा, पीछे से काउंट करेगा हमारा, कहाँ तक, 12 तक। तो यहाँ को इसको 1 मानेगा, पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 यहाँ तक कट करके वह देगा। ठीक है, अगर -12 से 6 करेंगे तो यहाँ से 12 यहाँ से स्टार्ट करेगा और इससे 6 तक आते आते यहाँ पर उसके बीच का कट करके देगा। तो ऐसे सब एसटीआर और सब स्लाइस का यूज हम कर लेंगे पार्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मतलब स्ट्रिंग में से निकालने के लिए। ठीक है, अगर हमें रिप्लेस करना है तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाया हमने टेक्स्ट, इसके अंदर हमने लिखा प्लीज विजिट माइक्रोसॉफ्ट। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को विजिट कीजिए। ठीक है, तो अब हम न्यू टेक्स्ट बनाएंगे। यहाँ पर हम टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, मतलब इस वेरिएबल में हम कुछ रिप्लेस करना चाहते हैं क्या, जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है वहाँ पे W3 कर दो। राइट, ओके। इसके बाद हम ये तो इसमें 2021 के अंदर आया है मेथड। ऐसा बोल रहा है कि जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस स्ट्रिंग मेथड रिप्लेस ऑल 2021 के अंदर। तो रिप्लेस ऑल का भी यूज कर सकते हैं हम। हमने एक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट, उसके अंदर कैट एंड डॉग है, तो कैट्स को डॉग से रिप्लेस कर दो। रिप्लेस ऑल, तो जहाँ जहाँ पर कैट्स होगा वहाँ पे हर जगह रिप्लेस हमारा डॉग्स हो जाएगा। तो ये रिप्लेस ऑल है ऐसा वेरिएबल। आप कंसोल डॉट सेम यही चीज आप लिखो और कंसोल डॉट लॉग कर लो टेक्स्ट को। बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब हमें स्ट्रिंग इज कन्वर्ट टू अपर केस एंड लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी एक स्ट्रिंग बनाओ, उस स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर टू अपर केस कर दो, कॉल कर दो, टू लोअर केस कॉल कर दो। सिंपल, हमने एक स्ट्रिंग बनाया टेक्स्ट 1। ठीक है, इसके अंदर हमने पास कर दिया हेलो वर्ल्ड। अब हमें क्या करना है, इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो हम एक दूसरा वेरिएबल बनाया है टेक्स्ट 2,
इसके अंदर इस टेक्स्ट वन के अंदर डॉट टू अपर केस को हम कॉल कर देंगे तो अब ये जो स्मॉल केस लेटर में है सभी का सभी कैपिटल लेटर में हो जाएगा। सेम ऐसे इसको हमें कैपिटल लेटर में करना है, कैपिटल से स्मॉल करना है तो लोअर केस का यूज कर लेंगे, राइट। और ज्वाइन मेथड का यूज हम करते हैं कॉन्केटिनेट करने के लिए, अरे सॉरी, कॉन्केटिनेट मेथड का यूज हम करते हैं टू स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए। हमने एक स्ट्रिंग बनाया टेक्स्ट वन, इसके अंदर हेलो प्लस की सहायता से भी हम कॉन्केटिनेट करते हैं, ऐसे ही सेम कॉन्केट का भी यूज कर सकते हैं। हेलो डॉट कॉन्केट मेथड के अंदर हमने पास कर दिया वर्ड, तो हेलो वर्ड कॉन्केटिनेट हो जाएगा। और भी ऐसे ही स्ट्रिंग के मेथड है बहुत सारे। ट्रिम, ट्रिम का मतलब हम उसके अंदर से कुछ कट करना चाहते हैं तो हेलो वर्ड में से टेक्स्ट टू के अंदर हम ट्रिम को कॉल कर देंगे। तो ट्रिम को कॉल कर देंगे हम यहाँ पर। ट्रिम स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, ट्रिम का मतलब कट करना होता है, ठीक है। तो वीडियो तो काफी लंबा हो रहा है, 2 1.5 घंटे उधर फिर प्लस इधर हो जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट तो नहीं इसमें हमें कवर करना है। लेट कैरेक्टर टेक्स्ट कैर एट जीरो कॉल, जीरो पास कर देते हैं इसके अंदर हम। तो फ्रेंड्स एक जो कैर एट का हमारा मेथड्स है इसका हम यूज करते हैं ट्रैवर्स करने के लिए। सिंपल से यहाँ आप सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कैर एट है ही और कुछ नहीं बहुत ज़्यादा है। द कैर एट मेथड रिटर्न द कैरेक्टर एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन इन द स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिफिक इंडेक्स को अगर हमें फाइंड करना है तो उस इंडेक्स पर क्या कैरेक्टर है तो वहाँ पर हम कैर एट फंक्शन का यूज करते हैं, राइट है। डेट वाला हम देख चुके हैं। तो चलो थोड़ा सा हम इसमें ये जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि अपर केस लोअर केस वाला हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एक हम बनाते हैं यहाँ पर लेट टेक्स्ट भी टेक्स्ट कर देते हैं भी टेस्ट। इसके अंदर हम पास कर देते हैं डबल कोड के अंदर वासु हेलो वासु हाउ आर यू। तो बहुत बड़ा हमने टेक्स्ट यहाँ पर डाल दिया। अब हम यहाँ पर इसको तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट के अंदर हम कर देते हैं बीआर कर दो, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर भी टेस्ट कर दो, ठीक है। हम यहाँ पर कर देते हैं इंडेक्स ऑफ वासु। इंडेक्स ऑफ का भी यूज कर सकते हैं हम। और एक हम वेरिएबल बनाते हैं लेट वी टी टू, वी टी टू के अंदर या 3 कर दो, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं स्लाइस करते हैं 6 से 10 के बीच के हमें जो भी कैरेक्टर है उसको दो और डॉक्यूमेंट हम इसको कर देते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तो हमें डॉक्यूमेंट राइट के अंदर बी आर के बाद ये मिलेगा, फिर उसका इंडेक्स मिलेगा, इंडेक्स के बाद हम स्लाइस करेंगे 6 से 10 के बीच का हमें कैरेक्टर दिखना चाहिए। चलो आ जाते हैं हम, यही वाला हमारा स्ट्रिंग वाला फॉर्मेट है। ये देखो सबसे पहले हमें हेलो वासु हाउ आर यू दिखा, फिर हमें उसका वासु हमने क्या दिया था इंडेक्स ऑफ वासु। वासु का कौन सा इंडेक्स है वो बताओ हमें। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 भी हमारा 6 पे स्टार्ट हो रहा है तो हमारा 6 यहाँ पर रिटर्न कर रहा है उसका इंडेक्स। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या दिया स्लाइस करो वीटी के अंदर, वी टेक्स्ट हमारा जो वेरिएबल है ये, इसके अंदर स्लाइस करो 6 से 10 तक। तो 6 हमारा वासु शुरू हो रहा था, 0 से शुरू होता है तो और 10 पे हमारा 4 कैरेक्टर वासु हमारा 4 कैरेक्टर लेगा, 6 से 10 के बीच में हमारा क्या आएगा वासु। तो हमें स्लाइस करके उसने हमारे टेक्स्ट में से वासु को दे दिया है, राइट। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। सेम ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं वी टेस्ट सब str से भी कर सकते हैं एंड सब स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं। एक हम बनाते हैं लेट बी 20 भी 2 ही बनाओ, नो प्रॉब्लम, वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं कि रिप्लेस कर दो वासु को विशाल से, ठीक है। तो रिप्लेस प्रॉपर्टी देखते हैं हमारी काम करती है कि नहीं। पहले तो यार कंसोल इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो B2 के अंदर, फिर पता चलेगा, राइट, कि यह रिप्लेस हुआ कि नहीं। अब हम करते हैं इसको, ये देखो। तो पहले हेलो वासु था हमने रिप्लेस कर दिया तो हेलो विशाल हाउ आर यू आ गया हमारा स्ट्रिंग, राइट। तो रिप्लेस भी हो गया। अब हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है हमारे बी टेस्ट के अंदर। तो अब हम इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिए, हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देते हैं और बी आर कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यह हुआ कि नहीं। तो ये देखो अपर केस में हो चुका है, हेलो वासु हाउ आर यू हमारा अपर केस में चेंज हो चुका है, राइट। अब इसको अगर हमें लोअर केस में करना है किसको V3 को, ठीक है।
तो V3 को हम यहाँ पर कर देंगे, भी टेस्ट की जगह हम क्या कर देंगे, V3, क्योंकि V3 में सारे अपर केस में पड़े हुए हैं। अभी V3 को हमें टोटल लोअर केस करना है, तो हम यहाँ पर V3 पास कर देंगे, V3.2 लोअर केस कर देंगे और उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। अब रिफ्रेश करते हैं, ये देखो हेलो वासु हाउ आर यू सभी का सभी स्मॉल लेटर में हो गया है, राइट। तो स्ट्रिंग के ये सारे मेथड आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। कैरेट, तो ये चेक करेंगे, हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं कि कैरेट बताओ क्या है V5 के अंदर। तो अभी हम V5 को डॉक्यूमेंट राइट कर रहे हैं और V टेस्ट के अंदर कैरेट कैरेक्टर हमने 6 पास कर दिया है। तो 6 के ऊपर क्या कैरेक्टर है, हमने बताया था आपको V, कौन सा कैरेक्टर है, V है। वही अगर हमने क्या किया था, इसके पहले स्लाइस किया था तो हमें पूरा वर्ड मिला था जो कि वासु हमें 6 नंबर पे मिला था। लेकिन हमने अभी क्या किया है, कैरेट किया है V6 के अंदर, तो हमें केवल V मिला है, फर्स्ट वाला हमारा कैरेक्टर। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि V स्लाइस एंड हमारे कैर एट में क्या डिफरेंट है। स्प्लिट का मतलब क्या है, अलग अलग करना, ठीक है। वह V6 के करेगा सेपरेट, वासु हमारा अलग अलग तो है ही, V से स्पेस से अलग अलग कर देंगे। यहाँ पर हम इसको कॉमा कर सकते हैं, कॉमा से सेपरेट कर दो स्प्लिट, बट कंसोल डॉट लॉग हमने किया नहीं अभी, सॉरी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंट्रोल S एंड इसको रिफ्रेश करो, तो स्प्लिट कर दिया है इसने स्पेस से, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पर कुछ नेक्स्ट, ट्रिम। ट्रिम रिम तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स है, बेसिकली आपको स्ट्रिंग के भी सारे मेथड समझ में आ ही गए होंगे। तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया तो इतना हम रखते हैं इसको, ओके। तो आई होप बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा जावा स्क्रिप्ट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।